वेलकम टू साइंस एंड फन 9th-10th। मैं हूं दीक्षा कौशल, आपकी केमिस्ट्री एजुकेटर। बेटा कल हमने लाइव में डिस्कस करा था कलर की ट्रिक्स। आपको याद होगा मैंने आपको होमवर्क दिया था कि बच्चों ने ये लेके आनी है कलर्स की डिफरेंट डिफरेंट ट्रिक्स। तो बहुत सारे बच्चों ने अपनी क्रिएटिविटी शो करी और उनमें से कुछ ट्रिक्स मैं सॉर्ट आउट करके लेके आई हूँ आपके लिए। तो देखते हैं कौन कौन सी ट्रिक्स सिलेक्ट करी है मैंने। एक बच्चे ने बहुत ही बढ़िया ट्रिक दी है, उसका नाम है वी बॉय एडिट्स, नाम है दीक्षांत। वेरी गुड दीक्षांत, बहुत ही बढ़िया ट्रिक है आपकी। व्हाइट कलर के जो कंपाउंड्स है उसको याद रखने के लिए दीक्षांत ने ट्रिक्स दी है। द ट्रिक इज मैम आप, उसने क्या करा, बहुत ही बढ़िया चीज करी है ताकि आपको केटाइन एंड एनाइन दोनों ही याद रह जाए। सिर्फ आपको फर्स्ट वर्ड ना याद रहे, पूरा का पूरा इसका कंपाउंड फॉर्मेशन याद रह जाए। तो उसके लिए ट्रिक है, ट्रिक इज मैम आप प्लीज बाहर आके, मैम आप प्लीज बाहर आके केक खिला दीजिए। एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है। बाकी मैम आप प्लीज बाहर आके केक खिला दीजिए, ये हो गया आपका केटाइन। मैम फॉर मैग्नीशियम, आप फॉर सिल्वर, देन प्लीज फॉर पीबी लेड, बी बाहर फॉर आ जाएगा बेरियम, एंड देन आके क्या आ जाएगा एल्यूमिनियम, केक पे आ जाएगा कैल्शियम। ये सारे हो गए हैं हमारे केटाइंस। एंड इसमें अनायंस की ट्रिक कैसे हमने करनी है, अनायंस को भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ट्रिक आई है इसके लिए, ओपन कोका कोला, ठीक है। यहां पे ओपन से ऑक्सीजन, कोका कोला से Cl, राइट। आफ्टर दैट सो करोना। अगर इसमें कुछ और भी बढ़िया आता है आपको तो आप वो भी लिख सकते हो, अपने तरीके से शफल इसको कर सकते हो। सो करोना या कोविड, कुछ भी कर सकते हो। करोना, सो से क्या आ जाएगा SO4, O से आ जाएगा OH, देन कोविड से आ जाएगा CO3 कार्बोनेट आयन। ओके, तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। मैम आप प्लीज बाहर आके केक खिला दो, ओपन कोका कोला पार्टी चल रही है। मैम आप प्लीज बाहर आके केक खिला दो मैम बाहर आके, क्योंकि ओपन कोका कोला भी साथ में ओपन होगा अगर पार्टी चल रही है। और बेटा कोविड का टाइम चल रहा था तो हाउस पार्टी चल रही थी, ठीक है। इस तरीके से आप ये कहानी की फॉर्मेशन से इस ट्रिक को याद रख सकते हो। वेरी गुड दीक्षांत। और भी बहुत सारे बच्चों ने इसकी ट्रिक दी थी, दैट इज रुद्र ने बहुत ही बढ़िया ट्रिक दी थी। उसके बाद रीटा ने ट्रिगर्ड इलेक्ट्रोड, वेरी गुड। अजल, रिया, नसीब, महत्व, उसके बाद PM एम्पायर, जगतार, गेम एक्स प्रो एंड फातिमा। वेरी गुड गाइज, मैंने आप सभी के कमेंट्स देखे, बहुत ही बढ़िया बढ़िया ट्रिक्स दी है। सबसे बेस्ट मुझे ये लगी क्योंकि इसके बीच में अनायंस एंड कैटायंस दोनों के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ओके, थैंक यू सो मच दीक्षांत। अभी नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज येलो कलर की ट्रिक। वैसे मैंने आपको क्या बताया था, मैंने तो पंजाब से रिलेट कर लिया था कि PB फॉर पंजाब, एंड पंजाब में मक्की की रोटी इज वेरी फेमस, मक्की की रोटी के लिए काफी फेमस है और मक्की की रोटी येलो कलर की होती है, ठीक है। मैंने आपको ये वाली ट्रिक दी थी। एक बच्चे ने और भी बढ़िया ट्रिक दी है, दैट वो पहले उस बच्चे का नाम देख लेते हैं। नाम है अतुल द्विवेदी। वेरी गुड अतुल। तो इसने क्या ट्रिक दी है, वाई पंजाब बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। कहता क्यों पंजाब बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट खुलवाना है, वाई पंजाब बैंक ऑफ इंडिया। तो वाई से आता है दैट इज फॉर येलो, ठीक है। वाई से आता है येलो। उसके बाद पंजाब बैंक से इसने PB उठाया, ठीक है, लेड उठाया PB, पंजाब बैंक। ऑफ से आया ऑक्सीजन एंड आई से आया आयोडीन, ठीक है। तो ये कंपाउंड मिलके PbO बन जाएगा, यहाँ पे PbI2 बन जाएगा, ठीक है। तो इसी चीज के बारे में हमें दीक्षांत नहीं अतुल ने बताया है। वेरी गुड अतुल, शाबाश, बहुत ही बढ़िया ट्रिक। ये भी मुझे बहुत प्यारी सी ट्रिक लगी। तो वेरी गुड गाइज, आप बहुत ज्यादा क्रिएटिव हो, इसलिए मैंने आपको ही बोला था ट्रिक को ढूंढने के लिए, और आपने बहुत बढ़िया काम किया है। नेक्स्ट ट्रिक आती है कलरलेस के लिए। कलरलेस के लिए ज्यादा बच्चों ने ट्रिक नहीं दी, ठीक है। तो इसके लिए क्या
क्या ट्रिक है, इसके लिए बच्चों ने जो ट्रिक दी थी, जो हमने कल भी क्लास में डिस्कस करी थी, दैट इज जैम SOS सॉस। ठीक है, जैम सॉस का कलर उड़ गया, ये बताया है, कलर उड़ गया वाला बताया है नसीब ने कि जैम और सॉस का कलर उड़ गया, तो जैम से आएगा जिंक, सिल्वर एंड मैग्नीशियम, यहाँ पे सॉस से आ जाएगा सल्फेट, नाइट्रेट एंड सल्फेट। ठीक है, ओके, जैम और सॉस का कलर उड़ गया, कलरलेस हो गए, तो इसका क्या हो गया, कलर उड़ गया, राइट। इस तरीके से आप इस चीज को याद रख सकते हो। ठीक है, ओके, बाकी जो आपके कलर्स हैं ये सारे हैं, ब्लैक कैसे है, ब्लू कैसे, मैंने आपको बताया था। कॉपर का आयन है तो मोस्टली कॉपर का ब्लू कलर ही होता है, लेकिन अगर उसके साथ ऑक्साइड जुड़ जाए तो ये ब्लैक कलर का हो जाता है। पेल ग्रीन कलर ऑफ FeSO4 वेरी फेमस, कॉपर के साथ ही रिएक्शन होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये तो आपको वैसे ही याद रहेगा, तो इसके लिए ट्रिक्स की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ एक ही कंपाउंड है, उसके लिए क्या ही ट्रिक बनाए, राइट। तो ये आपके मेटल्स हैं। आफ्टर दैट ये तीन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कलर्स हैं, दैट इज NO2 का कलर होता है ब्राउन फ्यूम्स, क्लोरीन गैस का कलर होता है येलोइश ग्रीन, एंड ब्रोमीन गैस का होता है रेडिश ब्राउन, ब्रोमीन लिक्विड का होता है रेडिश ब्राउन। ओके, सो गाइस दिस इज अबाउट कलर। बहुत ही बढ़िया ट्रिक आपने दी है, थैंक यू सो मच फॉर दैट, थैंक यू सो मच। बाकी बच्चों का बहुत ही आपने फायदा कर दिया है, वेरी गुड वेरी गुड। तो अभी नेक्स्ट चलते हैं बेटा, आज हम क्या करने वाले हैं, NCERT एग्जाम्पलर जो हम कल कर रहे थे लाइव क्लास में, उसमें अभी क्या डिस्कशन रह गई थी, शॉर्ट क्वेश्चंस जो बाकी बचे हुए रह गए थे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के, उसको भी साथ साथ में अभी कवर कर लेते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, डेफिनेटली मैं सभी बच्चों का आंसर दूंगी। नेक्स्ट आता है बेटा क्वेश्चन 49 ही मैंने आपको दिया था होमवर्क। ठीक है, क्वेश्चन 49 मैंने आपको फर्स्ट पार्ट इसका होमवर्क में बोला था कि आपको ये करके आना है, व्हाट हैपेंस व्हेन ZnCO3 इज हीटेड इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। पहले तो आपके पास बेटा क्या है, ये जिंक की कार्बोनेट फॉर्म है, कार्बोनेट फॉर्म को आपने हीट करा इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये किसकी बात कर रहा है, ही इज टॉकिंग अबाउट कैल्सिनेशन। किसकी बात कर रहा है, कैल्सिनेशन की बात कर रहा है, जिसमें आप क्या करोगे, जिंक कार्बोनेट को आपने करा हीट इन एब्सेंस, यहाँ पे लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर होती है, यहाँ पे उसके बाद क्या बनेगा, आपके पास जिंक ऑक्साइड बन जाएगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी। कैल्सिनेशन में हम कार्बोनेट टू ऑक्साइड में इसको कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास बेटा, नेक्स्ट आता है बी पार्ट, दैट इज अ मिक्सचर ऑफ CuO2 CuO2O। आपके पास मिक्सचर है किस किस चीज का, आपके पास मिक्सचर है CuO2O एंड Cu2S, इन दोनों का आपके पास मिक्सचर है। ये क्या है, इसमें कॉपर की वैलेंसी क्या दिख रही है आपको, +1 है। कॉपर की वैलेंसी दोनों साइड पे क्या है, +1 है, तो ये कौन सा है, क्यूप्रस है। कौन सा है, क्यूप्रस है, क्यूप्रस ऑक्साइड, क्यूप्रस सल्फाइड। ओके, इन दोनों को इन्होंने हीट करा, तो इसके बाद बेटा क्या होगा, क्या होगा, आपके पास क्या चीज बनेगी, क्या चीज बनेगी आपके पास, एक तो आपके पास कॉपर निकल आएगा और साथ में SO2 गैस निकल जाएगी। ठीक है, एक तो कॉपर आ जाएगा, साथ में SO2 गैस निकल जाएगी, बैलेंसिंग आप खुद से कर लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ नॉन मेटल, बेटा बोल रहा है एक नॉन मेटल है आपके पास, A इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ आवर फूड। हमारे खाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है। ओके, खाने में वो यूज होता है, मतलब खाने का जो कंपाउंड्स है उसके बीच में वो एलिमेंट पाया जाता है, एंड फॉर्म्स 2 ऑक्साइड्स, और कहता है वो 2 ऑक्साइड्स बनाता है, दैट इज B एंड C। ए जो है हमारे खाने में पाया जाता है, उसके 2 ऑक्साइड्स बनाता है, दैट इज B एंड C, 2 ऑक्साइड्स बना रहा है। ऑक्साइड B जो है वो बोलता है, ऑक्साइड B है ना जो, दैट इज टॉक्सिक। ये क्या है, टॉक्सिक है, एंड C कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग, अभी हिंट्स तो मिल चुके हैं बेटा, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी चीज रिस्पॉन्सिबल है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी चीज रिस्पॉन्सिबल है, बताओ फटाफट से। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम ये बोल सकते हैं कि कार्बन जो होता है दैट इज अ नॉन मेटल, वो नॉन मेटल है, तो पहली कंडीशन तो फॉलो होगी कि ए जो है आपका नॉन मेटल होना चाहिए। क्या कार्बन के कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, बिल्कुल। क्या हुआ, हमारे खाने में पाए
पाए जाते हैं? यस, वो हमारे खाने में पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, इन सब में क्या होता है? कार्बन होता है। तो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट हो गया हमारे फूड का। सो ए क्या हो गया आपके पास? ए हो गया आपके पास कार्बन। और कार्बन आपके दो ऑक्साइड्स बनाता है। कौन से दो ऑक्साइड्स बनाता है? दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने सी को क्यों बोला कार्बन डाइऑक्साइड? बिकॉज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। एंड कार्बन मोनोऑक्साइड दैट इज CO, विच इज टॉक्सिक, जो क्या होती है? टॉक्सिक होती है। हमारी बॉडी में हमारे हेमोग्लोबिन की अफिनिटी होती है ऑक्सीजन की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड को पकड़ के रख लेने की एंड हमारी बॉडी में फ्लो करने की। इस वजह से ये ऑक्सीजन के पाथ को ब्लॉक कर देता है एंड हमारे लिए बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो सकता है। ओके, सो आइडेंटिफाई ए बी एंड सी। ए बी एंड सी को आइडेंटिफाई कर लिया। नेक्स्ट पूछ रहा है टू विच ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल ए बिलोंग। तो ए कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है? ये चीज आपने मेरे को बतानी है। ए कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है? कार्बन, उसके नीचे आता है सिलिकॉन। ये कौन सा ग्रुप है आपने खुद ने आइडेंटिफाई करना है। दैट इज योर होमवर्क। वेरी वेरी इजी। ठीक है, अगर आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा होता बहुत इजीली इस चीज को कर लेते, लेकिन अभी मैं चाहती हूँ आपको ये चीज याद रहे। ठीक है, कार्बन, इसके एटॉमिक नंबर क्या है? 6 है। एटॉमिक नंबर है 6 और ये कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है आपने वो चीज मुझे बतानी है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं बेटा। दिस इज योर होमवर्क। इसको कमेंट सेक्शन में लिख देना, कार्बन कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है। ओके, नेक्स्ट इज गिव 2 एग्जांपल्स ईच ऑफ मेटल्स दैट आर गुड कंडक्टर एंड पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो आपने ये बताना है कौन से मेटल्स की बात कर रहा है दैट आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट बेटा कौन से होते हैं? गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट कौन से होते हैं? बताओ कौन से होते हैं? जैसे हमारे पास है सिल्वर, और कौन सा है हमारे पास? और हमारे पास कॉपर। ये क्या है हमारे पास? गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। इसी की वजह से इनको हम यूटेंसिल्स बनाने के लिए भी यूज करते हैं। अगर थर्मल कंडक्टिविटी होगी तभी मजा आएगा, तभी खाना पकेगा। ओके, अगर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट की बात करें, पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट, पुअर कंडक्टर्स बेटा देखो बताओ कौन से होते हैं पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट? पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट आर मर्करी एंड लेड। कौन से हैं? मर्करी एंड लेड आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। ओके बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज नेम 1 मेटल एंड 1 नॉन मेटल। आपको एक मेटल बताना है एंड एक नॉन मेटल बताना है दैट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। ठीक है, आपका मेटल कौन सा है फटाफट से सभी बच्चों को पता होना चाहिए। दैट इज योर मर्करी। मर्करी क्या होता है? दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। इसके पास नॉन मेटल कौन सा है बेटा? एक ही नॉन मेटल है, दैट इज कौन सा है नॉन मेटल? कौन सा है नॉन मेटल? इज ब्रोमीन। कौन सा नॉन मेटल है? Bromine is that non-metal which is liquid at room temperature. Also name 2 metals having melting point less than this. तो बेटा जो metals होते हैं usually उनका melting point बहुत ज़्यादा high होता है, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे metals होते हैं जिनका melting point is less than 37 degrees Celsius. तो वो कौन से metals हैं? Those metals having melting point less than 37 degrees Celsius are कौन से हैं? गैलियम एंड सीजियम। कौन से हैं? गैलियम एंड सीजियम हैं। ठीक है, पाम में ही ये मेल्ट हो जाते हैं। इसके बारे में एक्सेप्शंस जो आप पढ़ोगे मेटल्स के बारे में वहां पे आपको ये चीजें मिलेंगी। ठीक है, ये मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की एक्सेप्शंस है, फिजिकल प्रॉपर्टीज की एक्सेप्शन से ये क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, तो बच्चा नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद आता है एलिमेंट ए reacts with water to form। एक एलिमेंट है A which reacts with water। एक एलिमेंट है A जो पानी के साथ रिएक्ट करता है टू फॉर्म अ कंपाउंड बी। एक कंपाउंड बी बनाता है विच इज यूज्ड इन व्हाइट वॉशिंग, जिसको हम व्हाइट वॉशिंग में यूज करते हैं। तो बेटा हमने पढ़ा नहीं है, व्हाइट वॉशिंग वाला एक क्वेश्चन नहीं आता आपको कि व्हाइट वॉशिंग में स्लेक्ड लाइम को यूज किया जाता है, फिर उसके बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके। तो ये बी क्या आ जाएगा आपके पास? बी क्या आ जाएगा बच्चा? आपके पास बी आ जाएगा
जाएगा आपके पास CaOH ट्वाइस। तो आपका कौन सा ऐसा मेटल होगा, कौन सा ऐसा मेटल होगा जो CaOH ट्वाइस बनाएगा ऑन रिएक्टिंग विद दिस, दैट विल बी, ये होगा आपका कैल्शियम। ये क्या होगा आपके पास, कैल्शियम। तो आपके पास क्या आ जाएगा, कैल्शियम प्लस H2O। कैल्शियम प्लस H2O कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, याद होगा आपको, कैल्शियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है, बबल्स प्रोड्यूस कर देता है ना, ये वाली चीज याद है। ये क्या बनाता है, CaOH ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज हो जाती है, ठीक है, इसकी बबल्स बनती हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास द कंपाउंड बी ऑन हीटिंग। जो कंपाउंड बी है दैट मीन्स CaOH ट्वाइस जो है, कहता जब हम इसे हीट करते हैं ऑन हीटिंग फॉर्म्स एन ऑक्साइड C, ये ऑक्साइड C बना देता है, हीट करके डीकंपोज हो जाएगा, क्या कर देगा, CaO बना देगा, एंड साथ में विच ऑन ट्रीटमेंट विद वाटर, जो क्या है यहाँ पे पानी के साथ ट्रीट होके, यहाँ पे पानी के साथ ट्रीट होके ये क्या बना देगी, CaO ऑन ट्रीटमेंट विद वाटर आपके पास क्या बन जाएगा, इसके बाद अगेन आपके पास CaOH ट्वाइस बन जाएगी। सही है ये चीज, CaOH ट्वाइस बन जाएगी ऑन ट्रीटमेंट विद दिस, राइट, ठीक है। चले अभी नेक्स्ट की तरफ। ऑन ट्रीटमेंट विद वाटर गिव्स बैक बी फिर से आ जाता है आपके पास। आफ्टर दैट आइडेंटिफाई A, B एंड C। आपको A, B एंड C को आइडेंटिफाई करना है। A हो गया आपके पास कैल्शियम हो गया, ठीक है, B क्या हो गया आपके पास, दिस हो गया, C किस चीज को बोल रहा है, ऑक्साइड, दिस इज योर C। ये क्या है आपके पास, दिस इज दैट ऑक्साइड, ये क्या है आपके पास, C है। तो इन रिएक्शंस को देख लो, डीकंपोज करके ये कैल्शियम ऑक्साइड बना देगा, दैट इज क्विक लाइम, साथ में वाटर बना देगा, ठीक है। उसके बाद ये क्या करेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर इसके साथ रिएक्ट करके ये क्या बना देगा, यहाँ पे अगेन फिर से क्या बना देगा, स्लेक्ड लाइम बना देगा, राइट, ठीक है। दिस इज अनदर प्रोसेस ऑफ मेकिंग लाइम वाटर। ये भी क्वेश्चन हमने कल करा था, कैसे बनाया जाता है लाइम वाटर, कैसे बनाया जाता है, इसको क्विक लाइम को पानी में डिसॉल्व करके आपके पास CaOH ट्वाइस बन जाता है, और उसके बाद सेडिमेंट्स नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। आफ्टर दैट उसको फिल्ट्रेशन के थ्रू आप एक लाइम वाटर उसमें से निकाल दोगे, विच विल बी कलरलेस एंड क्लियर सोल्यूशन, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, नेक्स्ट इज एन अल्कली। आपके पास एक अल्कली है, मेटल A, आपके पास एक अल्कली मेटल है, ठीक है, दैट इज A, गिव्स अ कंपाउंड B। ये क्या करता है, कंपाउंड B दे देता है ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 40। कौन सा इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 40 है, ऑन रिएक्टिंग विद वाटर, जब ये पानी के साथ रिएक्ट करता है, मतलब ये पानी के साथ रिएक्ट करेगा, दैट इज योर अल्कली मेटल है, पानी के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, B बना देगा, जिसका मॉलिक्यूलर मास है 40। ऑन रिएक्टिंग विद वाटर द कंपाउंड B गिव्स सॉल्युबल कंपाउंड, जो कहता है कंपाउंड B है वो क्या करेगा, आपके पास सॉल्युबल कंपाउंड दे देगा, दैट इज C ऑन ट्रीटमेंट विद एल्यूमिनियम। तो ये क्या करेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ ट्रीट करके, एल्यूमिनियम ऑक्साइड मतलब यहाँ पे आपने क्या लिखना है बेटा, यहाँ पे आपने लिखना है Al2O3 के साथ जो ये B कंपाउंड आता है, Al2O3 के साथ रिएक्ट करके आपके पास क्या दे देगा, B गिव सॉल्यूबल कंपाउंड C, ठीक है, क्या दे देगा, ये C कंपाउंड दे देगा, क्या दे देगा, ये C कंपाउंड दे देगा, जो कि क्या होगा, सॉल्यूबल कंपाउंड होगा, ओके। आइडेंटिफाई A, B एंड C, आपको A, B एंड C को आइडेंटिफाई करना है। तो बेटा इसमें कुछ नहीं है, वही सेम चीज है, आपके पास एक मेटल है, उसको हमने वाटर के साथ रिएक्ट करवाया। तो मेटल अगर वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है ना, वाटर के साथ ऑन रिएक्टिंग विद वाटर के साथ रिएक्ट करके कर रहा है, तो वाटर के साथ कौन कौन रिएक्ट करता है, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, ठीक है, ये कोल्ड वाटर के साथ अपने रिएक्ट करते हैं। तो इनमें से देखना है कौन सा हाइड्रोक्साइड, ये क्या करेगा, पानी के साथ हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, ये KOH बना देगा, ये क्या बना देगा, CaOH ट्वाइस बना देगा। इसमें से किसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज 40, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसका 40 होता है, इसमें से आई थिंक ये मैंने कल भी करवाया था, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, इसमें से इस चीज का NaOH का, NaOH इज 23, दिस इज 16, दिस इज 1, तो ये क्या आ जाएगा 10, दैट विल बी 40। इसका होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दैट इज 40 यहाँ पे गिवन है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, दैट इज दिस इज NaOH। ये क्या है, NaOH है। अगर यहाँ पे होता 56 तो हम क्या लिखते,
KOH, ठीक है। फिर क्या आता है KOH, क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है 56 मिला के, राइट। सो दिस इज NaOH, यहाँ पे मतलब ये NaOH की बात कर रहा है, मतलब यहाँ पे ये Na की बात कर रहा है। तो यहाँ पे ये बात कर रहा है कि अगर आपका NaOH किसके साथ रिएक्ट करेगा, Al2O3 के साथ। ये याद आया आपको, ये वाला रिएक्शन कौन सा है, किस रिएक्शन की बात कर रहा है, कि ये है आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड, दैट इज एम्फोटेरिक इन नेचर। अगर इसके सामने एक बेस आ जाएगा, ये किसकी तरह एक्ट करेगा, एक एसिड की तरह एक्ट करेगा, और क्या बना देगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करके सॉल्ट प्लस वाटर बना देगा। तो सॉल्ट क्या है बेटा आपके पास, सॉल्ट क्या है आपके पास, सॉल्ट आपका बनेगा सोडियम एल्यूमिनेट, दैट इज NaAlO2, ठीक है। क्या बनेगा, NaAlO2 आपके पास बनेगा, ठीक है बेटा। ये वाला रिएक्शन आपको समझ में आया, समझ में आया। यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे पहले हमने आइडेंटिफाई करा थ्रू मॉलिक्यूलर मास, यहाँ पे 40 दिया हुआ था, तो ये आ जाएगा NaOH। अगर इसकी पूरी रिएक्शन की बात करूं, यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, दिस इज क्या आएगा यहाँ पे, दैट इज ये रहा Na, ये इसके साथ रिएक्ट करके यहाँ पे हाइड्रोजन गैस दे देगा, एंड यहाँ पे NaOH बना देगा हैविंग मॉलिक्यूलर मास 40। तो ये NaOH इसके साथ रिएक्ट करेगा, ये NaOH इसके साथ रिएक्ट करेगा, और क्या बना देगा यहाँ पे, ये बना देगा हमारे पास सोडियम एल्यूमिनेट बना देगा, और साथ में वाटर रिलीज हो जाएगा, ओके, ठीक है। ये तो अगर ये Na की बात कर रहा होता, अगर इसने 40 मास दिया होता। अगर यहाँ पे, अगर इस क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पे तो A इज योर सोडियम, बट अगर यहाँ पे हमें गिवन होता 56 मॉलिक्यूलर मास, तो हम यहाँ पे क्या करते, रिएक्शंस कैसे बदल जाते, यहाँ पे रिएक्शंस इस तरीके से बदल जाते, यहाँ पे हमारे पास, मैं रेड से लिख देती हूँ रिएक्शंस कैसे बदल जाते, ये हो जाता K प्लस H2O गिव राइज टू KOH प्लस H2, राइट। और यहाँ पे हमारे पास क्या बनता KOH प्लस Al2O3 गिव राइज टू, यहाँ पे क्या हो जाता, गिव राइज टू, यहाँ पे हमारे पास बन जाता वाटर, तो बन ही जाता क्योंकि एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन काइंड ऑफ हो जाएगा। यहाँ पे क्या बनता KAlO2, क्या बनता KAlO2 बनता, ठीक है। क्या बनता, सोडियम वाला ना बनता, पोटाशियम वाला बनता, ठीक है। बाकी सारी चीजें सेम रह जाती, ठीक है। दैट्स द ओनली डिफरेंस। तो ABC आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, रिएक्शंस इजीली यहाँ पे लिख सकते हो, ओके। सो नेक्स्ट इज गिव द रिएक्शन इन्वॉल्व ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक फ्रॉम इट्स ओर। तो बेटा जो ओर है जिंक की, वहां पे बताओ बाय रोस्टिंग ऑफ जिंक और कैल्सिनेशन ऑफ जिंक और। दो चीजें होती है हमारे पास, रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन, रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन, ठीक है। दो चीजें हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैल्सिनेशन बहुत बार मैंने आपको करवाया है, अभी आपको भी मेरे साथ साथ रिएक्शंस लिखने आ जाने चाहिए बेटा। रोस्टिंग में क्या होता है, हमारे पास जिंक सल्फाइड होता है, क्या होता है, जिंक सल्फाइड होता है। इसको हम इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, प्रेजेंस होती है यहाँ पे ऑक्सीजन की, तभी यहाँ पे गैस बनेगी ना SO2। इसके बीच में तो ऑक्सीजन है ही नहीं, तभी हमें ऑक्सीजन चाहिए, तो हम बाहर से ऑक्सीजन लेके आ रहे हैं, तो इसलिए प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन चाहिए। तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, जिंक ऑक्साइड बन जाएगा, एंड आपके पास SO2 गैस रिलीज हो जाएगी। इसमें आपको कैसे इस चीज को याद रखना है, C फॉर कैल्सिनेशन, C फॉर कार्बोनेट ओर, ठीक है। C फॉर कैल्सिनेशन, C फॉर कार्बोनेट ओर है आपकी। कैल्सिनेशन क्या करेगी, कार्बोनेट ओर को ही क्या करेगी, ऑक्साइड में बदलेगी। इन दोनों चीजों में हम ऑक्साइड में बदलते हैं, यहाँ पे भी ऑक्साइड में बदला है, वहां पे भी ऑक्साइड में। कैल्सिनेशन में कार्बोनेट ओर को ऑक्साइड में बदलेंगे इन एब्सेंस। एब्सेंस क्यों है, ऑक्सीजन चाहिए ही नहीं, उसी कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन है, इसलिए हमें बाहर से ऑक्सीजन नहीं चाहिए, तो ये हीट करके क्या बनाता है, ZNO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। और इसका क्या बनता है, क्योंकि इसको कैसे याद रखना है प्रेजेंस को, क्योंकि इस कंपाउंड के बीच में ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन कहां से आएगी, बाहर से आएगी, तो ये तभी सल्फाइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज होगी। अगर आपसे पूछा जाए रोस्टिंग या कैल्सिनेशन किस में टॉक्सिक गैस होती है, तो SO2 जो होती है दैट इज अ टॉक्सिक गैस, ठीक है। रोस्टिंग में टॉक्सिक गैस रिलीज होती है, ओके, ठीक है। तो ये आपने कर लिया, रोस्टिंग हो गई, कैल्सिनेशन हो गई, ये भी हमारा काम हो गया, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मेटल M बात कर रहा है, मेटल M डज नॉट लिबरेट हाइड्रोजन। एक ऐसा मेटल है जो हाइड्रोजन नहीं देता ऑन रिएक्टिंग विद एसिड्स। क्यों हाइड्रोजन देगा, मेटल एसिड्स के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन तब देगा जब वो मेटल जो है दैट इज अबव हाइड्रोजन इन रिएक्टिविटी सीरीज।
अगर वो हाइड्रोजन के अबव है इन रिएक्टिविटी सीरीज, फिर तो ये क्या कर देगा, इसको डिस्प्लेस करके हाइड्रोजन लिबरेट कर देगा। अगर ये यहाँ पे लिबरेट नहीं कर रहा, इसका मतलब हमें वो वाले मेटल्स की बात कर रहा है दैट आर बिलो हाइड्रोजन इन रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है, दैट आर बिलो हाइड्रोजन इन रिएक्टिविटी सीरीज। तो मेटल एम का आपको एक बात तो समझ में आ गई, दैट मेटल एम इज बिलो हाइड्रोजन इन रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज में बिलो हाइड्रोजन है, तो आप यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज को देख लोगे, बट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। पर कहता जब वो मेटल है वो रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, तो ये क्या बना देगा, एक ऑक्सीजन की ऑक्साइड बना देगा, दैट इज ऑफ ब्लैक कलर, दैट इज ऑफ ब्लैक कलर। अगर आपने अभी यहाँ पे देखा होगा तो मैंने आपको ये बताया था, जो कॉपर होता है, कॉपर का सल्फेट इज ब्लू इन कलर, कॉपर का नाइट्रेट इज ब्लू इन कलर, लेकिन अगर कॉपर का ऑक्साइड की बात करो दैट इज ब्लैक इन कलर। ये किस कलर की होती है, ब्लैक कलर की होती है। एंड कॉपर इज बिलो हाइड्रोजन इन रिएक्टिविटी सीरीज। तो ये मेटल एम क्या है बेटा आपके पास, ये कॉपर की बात कर रहा है। किस चीज की बात कर रहा है, यहाँ पे कॉपर की बात कर रहा है। मेटल M इज इक्वल्स टू कॉपर। सो यहाँ पे रिएक्शन कौन सा होगा, दैट विल बी Cu प्लस O दैट गिव राइज टू CuO, दैट इज ब्लैक इन कलर, जो कि है ब्लैक इन कलर। आइडेंटिफाई M एंड ब्लैक कलर्ड कंपाउंड ऑल्सो एक्सप्लेन द रिएक्शन ऑफ M विद ऑक्सीजन। ठीक है, क्लियर है यहां तक। चले अभी नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एलिमेंट फॉर्म्स एन ऑक्साइड। एक एलिमेंट है आपके पास, एक एलिमेंट है बेटा, फॉर्म्स एन ऑक्साइड, उसने एक ऑक्साइड बनाया A2O3। एलिमेंट क्या है आपके पास, A है, उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये वाला ऑक्साइड बनाया। इस ऑक्साइड से आप क्या मतलब समझते हो, इस ऑक्साइड से ये मतलब समझते हैं हम, जो ये एलिमेंट A होगा उसने इसकी वैलेंसी पिकअप करी होगी, ऑक्सीजन के पैर में जो है वो किसकी वैलेंसी होगी, A की वैलेंसी होगी, क्योंकि इस साइड पे हम कैटायन लिख रहे हैं तो यहाँ पे 3 पॉजिटिव होगा। ऑक्सीजन के पास इसकी वैलेंसी होगी तो ये क्या है, O2 नेगेटिव, हमें पता ही है वैसे भी O2 नेगेटिव होता है। तो हमें ये तो पता लग गया दैट जो आपके पास मेटल है, जो एलिमेंट है, जो आपके पास एलिमेंट है, ये तो पता लग गया कि क्या है, ये ट्राइवेलेंट है, दैट इट हैज 3 पॉजिटिव चार्ज, उसने 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करा हुआ है, इट इज ट्राइवेलेंट, ये तो यहां से समझ आ गया। विच इज एसिडिक इन नेचर, तो ये कहता है एलिमेंट M फॉर्म्स एन ऑक्साइड A2 विच इज एसिडिक इन नेचर, और ये जो ऑक्साइड है A2O3 दैट इज एसिडिक इन नेचर। एसिडिक ऑक्साइड किस चीज की होती है बताओ, एसिडिक ऑक्साइड किस चीज की होती है, मेटल की होती है या नॉन मेटल की होती है। ठीक है, एसिडिक ऑक्साइड किस चीज की होती है आपके पास, एसिडिक ऑक्साइड होती है हमारे पास नॉन मेटल की। किसकी होती है, नॉन मेटल की हमारे पास होती है एसिडिक ऑक्साइड। तो आपके पास जो A एलिमेंट है दैट इज अ नॉन मेटल, तो ये क्या होगा आपके पास, एक नॉन मेटल होगा, राइट। सो चले अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेरी इजी, बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये, दैट मेटल A इज अ नॉन मेटल। मेटल A क्या है, एक नॉन मेटल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सोल्यूशन ऑफ CuSO4, लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, दैट इज अ सोल्यूशन ऑफ CuSO4। कहता आपके पास CuSO4 का एक सोल्यूशन है, बताओ इसका कलर देखा ना हमने अभी, साथ साथ में कलर आप मुझे करवाओगे। कलर क्या है बेटा, उसका ब्लू कलर का सोल्यूशन होता है, इसे ब्लू विट्रियोल भी बोलते हैं। वाज केप्ट इन एन आयरन पॉट, इसको एक आयरन पॉट में रखा गया, और उसके बाद बताओ क्या ये रिएक्शन होगा, क्या ये रिएक्शन होगा, ये रहा आपका आयरन और यहाँ पे रहा कॉपर, इसका मतलब आयरन कॉपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, दैट इज हाई इन रिएक्टिविटी सीरीज। तो इसको डिस्प्लेस करके क्या बना देगा, FeSO4 बना देगा, एंड साथ में क्या निकल जाएगा, कॉपर निकल जाएगा। डेज पॉट वॉज फाउंड टू हैव अ नंबर ऑफ होल्स इन इट, कहता पॉट के ऊपर बहुत ज्यादा होल्स थे। ठीक है, तो कहता कुछ दिन के लिए इसको रख दिया गया, आपने क्या देखा, जो आयरन पॉट था उसके बीच में बहुत ज्यादा होल्स थे। ये रहा बेटा आपका आयरन पॉट, देखो बीकर ही बनाना आता है, ये आपका आयरन पॉट है, तो इसके बीच में आपने
कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन बना दिया, यहां पे होना शुरू हो गया रिएक्शन, यहां पे क्या शुरू हो गया, रिएक्शन होना शुरू हो गया। इस रिएक्शन की वजह से जो आयरन है, यहां से आयरन जो है वो निकल निकल के, सपोज करो दिस इज द सरफेस ऑफ आयरन, सपोज दिस इज द सरफेस ऑफ आयरन, तो यहां में से कुछ कुछ आयरन जो है यहां से निकल निकल के वो रिएक्ट करने लग गया, किसके साथ, CuSO4 के साथ रिएक्ट करने लग गया। उसने यहाँ पे पेल ग्रीन कलर का यहाँ पे सोल्यूशन बनाना शुरू कर दिया, यानी साथ में कॉपर बनाना शुरू कर दिया, उसकी लेयर बनानी शुरू कर दी। तो आयरन में होल्स क्यों नजर आने शुरू हो जाते हैं, वो होल्स होते हैं जो वाला आयरन यहाँ पे इस रिएक्शन के धीरे धीरे पार्ट करना शुरू कर देता है, इस रिएक्शन को करना शुरू कर देता है, ठीक है। हैव होल्स, एक्सप्लेन द रीजन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टिविटी, तो आपने वही बोलना है कि रिएक्टिविटी आयरन की ज्यादा होती है, इस वजह से ये वाला रिएक्शन हो जाता है। इस रिएक्शन की वजह से एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, आयरन इसके साथ रिएक्ट करता है और जो आयरन रिएक्ट करता है वही पीछे होल्स को छोड़ देता है। राइट द इक्वेशंस ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व, दिस इज द इक्वेशन। कॉपर का क्या कलर होता है, रेडिश ब्राउन होता है, इसका क्या कलर होता है, रेडिश ब्राउन होता है, ठीक है बच्चा। सो गाइस ओके, तो हम क्या करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी के लिए आप कलर की ट्रिक को याद कर लीजिए। निमोनिक्स आ गए हैं, बच्चों ने बहुत ही बढ़िया निमोनिक्स दिए हैं, और भी अगर आपको निमोनिक्स आते हैं तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। ओके गाइस, तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।